नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम वास्तु विज्ञान दिशा से दशा बदलो में, और मैं हूं अरविंद सूद। दोस्तों, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किए और मेरे प्रोग्राम को इतने महीनों से देख रहे हैं और उन्होंने एक्ट किया अपने लाइफ में, इन वास्तु नियमों को उतारा और ज़िंदगी में कई प्रकार की, चलो मैं समझूंगा बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट को महसूस किया। वो धन्यवाद देते हैं दोस्तों मुझे कि अरविंद जी, आपने जो हमें ये वास्तु नियम बताए थे, आपके कारण हमारे ज़िंदगी में काफ़ी सुधार हुआ। दोस्तों, मेरे कारण कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ आपके नसीब से हुआ। आपने एक्शन लिया तब हुआ, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। बिकॉज यू हैव एक्टेड, आई हैव जस्ट गिवन यू अ नॉलेज, नथिंग एल्स। इसके ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूँ दोस्तों और भी लोग इस प्रोग्राम में जुड़ें और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक क्रांति के रूप में आएँ, इन वास्तु नियमों को अप्लाई करें और जीवन में सुख समृद्धि हासिल करें। यही मेरा एक दोस्तों प्रयास है। जितनी सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी उतना ही मुझे प्रसन्नता होगी और उतना ही मैं समझूंगा कि मैंने इस समाज के लिए कुछ हद तक कंट्रीब्यूट किया है। दोस्तों चर्चा कर रहा हूं आजकल आपके साथ किचन के ऊपर। बहुत से फ़ोन आए हैं, बहुत सी लेडीज़ के फ़ोन आए हैं और बहुत से लोगों ने अपने अनुभवों को मेरे साथ साझा किया है। कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ दर्द भरा और कुछ सुखद अनुभव बांटे हैं। इतना समय नहीं है दोस्तों कि उन सब फ़ोन कॉल्स के जो एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर सकूं, बट जैसा जैसा मैंने आपको गाइड किया था वैसे वैसे ही अनुभव आप लोगों ने अपने जीवन में देखे हैं। अब दोस्तों, आपकी जो जिज्ञासा है, जो इतने फ़ोन करके आपने मुझे प्रेशराइज किया हुआ है कि अरविंद जी ज़रा इंटीरियर के बारे में बताइए, तो आज दोस्तों चर्चा करेंगे कि किचन के अंदर का जो इंटीरियर है वो कैसा होना चाहिए और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव आता है। सबसे पहले दोस्तों, प्रमुख रूप से आप याद रखें, किचन की लोकेशन के बारे में तो मैं बता चुका हूं। अब किचन के अंदर का जो इंटीरियर है उसमें दो ही चीजें प्रमुख हैं। अगर वो दो चीजों का भी आप पालन करते हैं, तीसरा कोई पालन नहीं भी हो रहा, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट वो दो नियम कौन से हैं किचन के अंदर? दोस्तों याद रखें, जो ड्राइविंग फोर्स है, मैंने बताया था अग्नि यानी कि गैस चूल्हा, और बर्तन धोने वाला सिंक यानी कि जल तत्व। ये दोनों चीजें अगर हमारी परफेक्ट हैं किचन के अंदर, तीसरी कोई चीज नहीं भी हो पा रही, डोंट वरी, नो लेट अस सेटल इट वंस फॉर ऑल। किचन के अंदर दोस्तों गैस का जो चूल्हा है, एज फार एज पॉसिबल यू मस्ट प्लेस इट इन द ईस्ट जोन, ईस्ट पोर्शन ऑफ द किचन, यानी कि पूर्व दिशा में आप अपना चूल्हा रखें। यानी कि जब गृहिणी लेडी खाना बनाए तो उसका जो मुख है वो पूर्व की साइड में होना चाहिए। अगर किसी कारण से आपका मुख या आपका गैस का चूल्हा पूर्व में नहीं आ पा रहा है, तो दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है किचन के अंदर, वहां पर आप अपना चूल्हा स्थापित करें। तो ये चूल्हे की, गैस चूल्हे की आदर्श स्थिति है। जिनके प्लॉट तो ईस्ट वेस्ट वाले सीधे सीधे हैं, नॉर्थ साउथ सीधा सीधा है, वो अपना गैस का चूल्हा ईस्ट में रखेंगे तो बड़ा ही आसान होगा। अगर आपका प्लॉट डायगोनल है, नॉर्थ और ईस्ट कोने पे चले गए हैं, तो साउथ ईस्ट सेंटर में आ जाएगा। तो किचन के अंदर जो साउथ ईस्ट का हिस्सा है वहां पर अगर आप अपना गैस चूल्हा स्थापित करते हैं तो दिस विल बी ए परफेक्ट प्लेसमेंट, द परफेक्ट पोजीशन फॉर द गैस स्टोव और गैस चूल्हा। सो ईस्ट में या साउथ ईस्ट में अगर आप गैस चूल्हा रखते हैं, दिस इज ए परफेक्ट लोकेशन, सो दैट while cooking your face should be either towards east or it should be towards south east. You settle it once for all. अब तीसरी कोई स्थिति मेरे से पूछोगे तो honestly speaking there is no third location. You have to have either your gas stove or gas chula into the east or into the south east. There is no third location. You have to do it. अब बात करेंगे सिंक यानी कि बर्तन धोने वाला जो सिंक है। बर्तन धोने वाला सिंक जो है दोस्तों, उसको आप
एज फार एज पॉसिबल द नंबर 1 प्लेसमेंट इज नॉर्थ पोर्शन ऑफ द किचन, यानी कि उत्तर में अगर आप अपना सिंक स्थापित करते हैं तो यह आदर्श स्थिति है। क्यों? क्योंकि उत्तर जो है, नॉर्थ जो है, जल की दिशा है, और सिंक क्या है? जहां बर्तन धोएंगे वहां जल गिरेगा। देयरफॉर नॉर्थ के हिस्से में किचन के अंदर अगर आप सिंक स्थापित करते हैं, परफेक्ट। अब किसी कारण से अगर उत्तर में नहीं आ पा रहा है, नो प्रॉब्लम, पश्चिम में स्थापित कर लीजिए। पश्चिम में नहीं आ पा रहा, उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है किचन का, उसमें स्थापित कर लीजिए। कारण मैंने आपको पहले भी बताए हैं, क्विकली रिमाइंड करवा देता हूं। पश्चिम की जो दिशा है उसका तत्व भी जल है। नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है वो वायु का स्थान है। एयर एंड वाटर दे आर कंपैटिबल, सो यू कैन प्लेस योर सिंक इनटू द 3 लोकेशंस। नॉर्थ के अंदर आप रख सकते हैं, वेस्ट के अंदर रख सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट के अंदर रख सकते हैं। एक चीज का दोस्तों और ध्यान रखें, जो अक्सर मैंने कई बार गलती देखी है लोगों के घरों के अंदर, आग और पानी कभी भी एक लाइन में नहीं आने चाहिए। होता क्या है, आग और पानी जब एक लाइन में आएंगे, और मैंने बताया था अग्नि और पानी आपस में शत्रु हैं, तो क्या होगा? घर के अंदर मतभेद रहेंगे, कोई किसी की सुनेगा नहीं। सब आदमी अपने आप को जो है वो सिकंदर समझते हैं, एक दूसरे को अपने आप से सियाना मानते हैं, और मतभेद रहते हैं। गॉड फॉरबिड भी सम टाइम ये जो मतभेद हैं ये मनभेद में भी तब्दील हो सकते हैं। देयरफॉर ऑलवेज रिमेंबर, आग और पानी, गैस चूल्हा और सिंक कभी भी एक लाइन में नहीं आना चाहिए। अब किचन के अंदर अगर खाद्य सामग्री की आप पोजीशन देखेंगे, जो अलमीराज आप बनाते हैं, दक्षिण की दीवार पे बनाइए या पश्चिम की दीवार पे बनाइए। दक्षिण पश्चिम में बनाइए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एक दोस्तों मुझे समझ नहीं आती कि कितनी भी मॉडर्न किचन मैंने देखी लोगों के घरों के अंदर, एक गलती को कमिट करना कभी भूलते नहीं हैं वो। यस, आपने ठीक सुना, गलती को कमिट करना। कितनी भी मॉडर्न किचन देखो, काले रंग का पत्थर, काले रंग का स्टोन, ब्लैक स्टोन लगाएंगे। ये दोस्तों याद रखें, ब्लैक कलर शुड नॉट बी अवेलेबल इन अवर हाउस, एंड इन पर्टिकुलरली किचन के अंदर यू मस्ट अवॉइड द ब्लैक स्टोन, नेवर। किचन के जो कलर हैं दोस्तों, आप येलो कलर रखें, गोल्डन कलर रखें, क्रीम कलर रखें, मैरून कलर रखें, तो ये आपके लिए आदर्श स्थिति है। क्यों? क्योंकि अग्नि के अगर कलर देखेंगे, कई वो येलो की टिंज में होते हैं, रेड कलर अग्नि का होता है। देयरफॉर मैरून, येलो, गोल्डन, क्रीम, दीज कलर शुड बी इंप्लीमेंटेड इनटू द किचन। फ्रिज नॉर्थ वेस्ट में रख लीजिए, साउथ में रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो बाय एंड लार्ज दोस्तों आज हमने चर्चा की है आपके साथ कि किचन का जो इंटीरियर है वो कैसा होना चाहिए, बट मोर इंपॉर्टेंट इज द लोकेशन ऑफ द किचन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टू द इंटीरियर। समय समाप्त हो रहा है दोस्तों आज के एपिसोड का। अरविंद सूद को इजाजत दीजिए। कल आपके साथ एक फिर नए विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे वास्तु के नियम हमें जीवन में किस प्रकार की सुख समृद्धि देने की ताकत रखते हैं। I always say at the end of the program, you must have a great life, great success, great prosperity, and live your life nothing less than king size. See you tomorrow, same time, same channel. Namaskar, धन्यवाद।